मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में आज प्रस्तुत हूँ और आज आपके सम्मुख वृषभ राशि 2024 कैसा जाने वाला है, उससे वृषभ राशि से संबंधित हर चीज़ पर हम प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम समस्त श्रोताओं को हमारी तरफ से वंदन, अभिनंदन और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। श्री राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यह अपने सनातन धर्म की विशेषता है कि जब तक आप किसी का मार्गदर्शन नहीं लेते तब तक आप किसी भी विषय, किसी भी क्षेत्र से संबंधित में आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग सनातन धर्मी संत और मंत्र, ग्रंथ और तंत्र का आश्रय लेते हैं, तभी हमारा चहुमुखी विकास होता है। मित्रों, हम विषयांतर ना होके अपने पॉइंट पर ही आ रहे हैं कि वृषभ राशि का 2024 गोचर फल कैसा होने वाला है। वृषभ लग्न भी है तो क्या क्या आपके साथ होगा, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके रोजगार व्यवसाय के बारे में, आपके संतान से संबंधित, आपके देश विदेश यातायात से संबंधित, आपके कुटुंब परिवार से संबंधित, आपके हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाएंगे, अवगत कराएंगे। और यह जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ राशि के हिसाब से है, आप लोग समझ रहे हैं। राशि गोचर फल वृषभ राशि का, राशि चक्र का द्वितीय राशि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। और ऐसे जातक का स्वभाव, नेचर क्या होता है, इनको कौन कौन सी बीमारियां होती है, किससे मित्रता करनी चाहिए, किससे शादी करना चाहिए, किससे इनको दुश्मनी होती है, किससे इनको प्रॉब्लम होती है, आदि आदि बात हम समझाएंगे। वृषभ राशि वाले के स्वभाव के बारे में बोला जाए तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और परोपकारी स्वभाव के होते हैं। ये परोपकार करने के लिए तत्पर होते हैं, सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले होते हैं। वृषभ राशि के लोग साहित्यकार होते हैं और नाटकीय चीज़ों से संबंधित, कलाकारी से संबंधित, पृथ्वी तत्व से संबंधित कारोबार करने में, आदि आदि चीज़ों में ये बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। मित्रों, आपके से संबंधित वृषभ राशि क्या क्या करते हैं वो सब भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप समझिए, सबसे गोचर फल के हिसाब से हम आपको ये बता रहे हैं। ये सिर्फ 2024 की ही बात नहीं है, वृषभ राशि के संपूर्ण जीवन का हम चित्रण करने जा रहे हैं। आप अपने संपूर्ण जीवन में जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ वृषभ राशि के बारे में, वही सब चीज़ आप अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे और एहसास करेंगे। मित्रों, तो हम बताने जा रहे हैं वृषभ राशि के गोचर फल के अनुसार आपके जो गुरु हैं द्वादश स्थान में और राहु एकादश स्थान में, बुध शुक्र सप्तम स्थान में, इसका क्या फल मिलने वाला आपको, केतु पंचम स्थान में। सर्वप्रथम तो 2024 नव वर्ष, नए वर्ष, नूतन वर्ष की आपको ढेर सारी अनंत शुभ कामनाएं मेरी तरफ से। मित्रों, तो आप देखिए गोचर फल के अनुसार आपका गुरु द्वादश स्थान में है तो शुरुआत तो कुछ अच्छे फलों से होंगे, लेकिन आपकी कुंडली कह रही है, आपकी राशि कह रही है कि 30 अप्रैल तक लगभग 6 महीना मान के चलिए कि आपको किसी निवेश, लॉटरी, सट्टा आदि अगर आप करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा चीज़, तो उससे सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, इन सब चीज़ों से बचें, अन्यथा आपके पैसे डूब सकते हैं। मित्रों, जो रोजगार व्यवसाय से संबंधित हैं, जो नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में है, तो आप अचानक लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। राहु एकादश भाव का अचानक लाभ कराता है, वो चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या किसी से भी संबंधित आप कारोबार कर रहे हैं, तो आपको ये अचानक पैसा देगा। लेकिन मैं बारंबार अपने वीडियो के द्वारा आपको अवगत कराता हूँ और सलाह देता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप अगर अचानक पैसा, आशातीत सफलता मिलती है, कल्पना से परे पैसा आपके पास आते हैं, हज़ारों सोचते हैं लाखों आ गए, लाखों सोचते हैं करोड़ों आ गए, करोड़ों सोचते हैं अरबों आ गए, तो आपको निश्चित ये मान के चलिए राहु जैसे देता है वैसे लेता भी है, तो वो ले ना पाए वापस, इसके लिए आप उसकी कोई न कोई उपाय, कोई न कोई विकल्प अवश्य सोच कर रखें और उसका निदान भी करें,
तो कम से कम आपकी हानि होगी। जो भी राहु से संबंधित कारोबार करते हैं, अचानक फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं और अचानक अर्श से फर्श तक भी पहुंचने में उनको देर नहीं लगती है। मित्रों, आपकी कुंडली के द्वारा आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली आप हमसे दिखाते हैं या किसी भी विशेषज्ञ से विश्लेषण करवाते हैं, उसकी व्याख्या सुनते हैं आप अपनी कुंडली के बारे में, उससे आपको अपने पितृजन के बारे में भी पता चलता है कि हमारे पितरों ने क्या सुकर्म, क्या शुभ कर्म आदि किए जिसको कि आपको शुभ फल और इतनी उन्नति, इतना उत्थान और इतनी तरक्की आपकी हो रही है। अगर आप कर्मरत हैं, प्रयासरत हैं, अथक प्रयास करते हैं, कोशिश कर कर के थक जाते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष या गुरु चंडाल दोष या पितरों का दोष अवश्य दिखेगा। चंद्र ग्रहण दोष, पित्तोष आदि आदि दोषों से जरूर आपकी कुंडली ग्रसित है, तभी आपकी तरक्की, उन्नति, उत्थान नहीं हो रहा है। मित्रों, तो इसके जानने के लिए आप जानते हैं, कुंडली को देखने से पता चलता है। ये तो हम राशि फल के बता रहे हैं। आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है, गुरु कैसा है, नवग्रह का स्थान कैसा है, चेष्टा बल क्या है, दिग्बल क्या है, षडबल में कैसे हैं, सब ग्रह आदि आदि चीज़ों को देख के अंश अवस्था, उनकी अवस्था, आपकी मृतिका अवस्था में है क्या, युवावस्था के हैं कि आपके शैशवावस्था में हैं, जो अवस्थाएं होती है उसमें अवस्था देखकर वो आदि आदि देखने के बाद ही आपके हम पूर्ण रूप से सही सलाह दे पाते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके आप इसका व्याख्यान और पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। और हस्तलिखित कुंडली के लिए आपको 1100 देना होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें कि हर सनातनी के प्यास ये वीडियो पहुँचे, तो अपने सनातन धर्म और अपनी कुंडली और अपने व्यक्तिगत राशि से संबंधित हर बात को वो जान सके। मित्रों, इस कुंडली के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चाहता हूं कि कोई भी मन में कोई ऐसी शंका आपके पास ना रह जाए कि जिसका कि उत्तर हम आपको ना दे सकें। वृषभ राशि से संबंधित, वृषभ लग्न से संबंधित जो भी आपके जीवन भर में उतार चढ़ाव और जो भी घटनाएं घट सकती हैं, उसको मैं बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें बता रहा हूँ। मित्रों, तो गोचर फल के अनुसार आपको बताया, राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, केतु पंचम भाव पर है, तो आप अपनी संतान को वाहन चालन आदि में सावधान करें, अलर्ट करें, सावधानी पूर्वक वाहन को चलाने बोलें, अन्यथा चोट चपेट की संभावना बनती है। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जो दशम भाव में आपके बैठे हैं, तो इससे आपके सप्तम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि हो रही है। तो जो वैवाहिक जीवन में बंधे हैं उनके लिए शुभ अशुभ दोनों तरह के फल दिख रहे हैं, मीठा खट्टा दोनों के फल दिख रहे हैं। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए भी अवसर प्राप्त हो सकता है। जो अपने अभिभावक की बात नहीं सुनते हैं, जो अपना मनमानी करके कहीं शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए अनुकूलता कम दिख रही है। आपको लगेगा कि हमारा कार्य सफल हो रहा है, हमारा प्रेम विवाह बनने जा रहा है, लेकिन अचानक तू मेमे की भी संभावना बन रही है। तो रोजगार व्यवसाय से संबंधित आपको पूंजी 6 महीने तक लगाने से मैं आपको सावधान कर रहा हूं। और गुरु शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए, आप विद्या अर्जन से हटकर अगर ज़्यादा वार्तालाप और कुसंग में पड़ेंगे तो आपको हानि होगी। विद्यार्थियों के लिए यही उचित सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कर्म में, अध्ययन में जुट जाए तो उसका आपको सही फल मिलेगा। जितना अध्ययन करेंगे उतना ही फल मिलने वाला है। इसलिए हमारा आपकी सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और कुसंग का जो योग बन रहा है उससे बचें, तभी आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। मित्रों, वृषभ राशि का आप स्वभाव जानते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, मैंने पहले भी बताया, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और पिछले जन्म में इसका सर्प योनि बतलाता है ज्योतिष शास्त्र। इसलिए अगर इनसे दुश्मनी मोल लेंगे तो ये सर्प जैसे डसना भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये परोपकारी भी होते हैं, लेकिन इनसे मिलकर चलेंगे तो बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। और इनकी कमजोरी क्या है? इनका वृषभ राशि जानते हैं, वृषभ मतलब बैल होता है, बैल सिंबल है इनका और प्रतीक चिन्ह है इनका बैल। तो बैल जब कर्म करने को उद्यत होता है तो लगातार घंटों तक कार्यरत रहता है, फिर भी थकता नहीं, हारता नहीं। उसी तरह से ये कर्मशील होते हैं और जो भी कार्य लेते हैं उसको संपन्न करने को तत्पर रहते हैं और सफलता प्राप्त करके ही
ये दम लेते हैं, लेकिन जब बैठते हैं फिर आलसी बन जाते हैं, तो अच्छे अच्छे अवसर को ये गंवाने वाले होते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ये से वंचित भी हो जाते हैं कभी कभी इनकी आलसीपना के कारण। और इस आलस से अगर आप बचें, और ये कमज़ोरी है कि ये किसी की सलाह को हृदयंगम नहीं करते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं, उसको स्वीकारते नहीं, मानते नहीं, ज़िद्दी होते हैं, हठी होते हैं, और बिल्कुल किसी बात को स्वीकार करने में इनको बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। इस कमज़ोरी को अगर ये अपने दिल दिमाग से हटा लें तो आपको तरक्की करने में कोई भी अवरोध पैदा नहीं कर सकता। मित्रों, वृषभ राशि को अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो वृषभ राशि वालों को हम एक नहीं कई प्रकार के आपको ऐसे युक्ति और सूत्र बताएंगे जिससे कि आपकी सारे व्यवधान, आपके सारे अवरोध, आपकी सारी विपत्तियां, आपके सारे संकट छू मंतर हो जाएंगे, फुर हो जाएंगे। लेकिन उस बात पर कायम, मैं जो आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ, मैं जो आपको सुझाव दे रहा हूँ, उसका पालन करेंगे, निश्चित तौर पर आप उस चीज़ का अनुभूत करेंगे कि आपके लिए बहुत ही रामबाण ये कार्य कर रहा है। रामबाण उपाय मैं बता रहा हूँ। आप अगर पशु पक्षियों को द्वारा उसका हित करके चाहते हैं कि वृषभ राशि को कोई किसी प्रकार का अगर दोष हो आपकी कुंडली में तो दूर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? बकरी को आहार दीजिए, सांड को खिलाइए, फुदकने वाले चिड़ियों को आप खिलाइए, और आप चींटी को भी सेवा करें, चींटी को शक्कर दें, फुदकने वाले चिड़ियों की विशेष सेवा करें, बकरी सांड को आहार देते रहेंगे, आपका भाग्य का अवरोध हट जाएगा। अगर आप जड़ी पौधा रत्न अगर नहीं धारण कर रहे हैं, जड़ी को अगर धारण करके आप अपने भाग्य का उदय करना चाहते हैं, तो आप याद रखें इस नियम का, इस विधान का, इस विधि का, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्या करना है? दुकान से, जड़ी बूटी दुकान वालों से सरपोंखा जड़ी की जड़ को लाइए और भरणी नक्षत्र में विधिवत चांदी के तावीज में धारण कीजिए। देखिए आपके कैसे भाग्य को लेके उठ के भागता है। वृषभ राशि वालों के लिए शुभ अंक वालों से दोस्ती। और शुभ अंक आपका क्या है? शुभ कार्य आपको किस किस तारीख में करना चाहिए? जैसे 5 तारीख हो गए, 8 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 19 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई, 32 तारीख हो गई, जिसका कि जोड़ के टोटल 5 या 6 अंक आए, 8 अंक आए, तो ये आपके लिए शुभ होता है। मित्रों, वृषभ राशि वाले के शुभ रंग सफ़ेद और हरा होता है। वृषभ राशि वाले को हमेशा साथ में एक सफ़ेद रुमाल रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ धारण करते हैं तो सफ़ेद धागा में धारण कीजिए। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं, तो अगर वृषभ लग्न भी है अगर आपका, तो हीरा, पन्ना, नीलम आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह आपके जीवन भर का कॉम्बिनेशन है। 3-4 साल बाद के आप उसको पुनः कैसे अभिमंत्रित करके धारण करेंगे, वो अगले वीडियो में मैंने दे रखा है, उसको आप सुन सकते हैं। मित्रों, वृषभ लग्न भी है तो आप ध्यान दीजिए अपने जीवन में आपको कन्या राशि और मकर राशि वाले से आपके जीवन में भाग्योदय होता है। उसके मार्गदर्शन से आपका ज्ञान वर्धन होता है। कन्या राशि वालों से और मकर राशि वालों से आपका भाग्य का उदय होता है। कहने का मतलब, कन्या राशि का जो अक्षर होता है, जो होता है आप समझ रहे हैं, ढो, पा, पी, पू, सा, ना और ठा, पे, पो, इस अक्षर वाले कन्या राशि वाले से आपका मार्गदर्शन, ज्ञान वर्धन, विद्या वर्धन और पैसों की भी अचानक लाभ होता है। और जो मकर राशि के हैं, जिनका कि भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी से अक्षर वाले से आपका भाग्य का उदय होता है। वृषभ राशि वालों का भाग्यशाली का दिन जो है बुध और शुक्र होता है। और भाग्योदय आपका वृषभ राशि वालों के थोड़ा विलंब से होता है। 33वें वर्ष, 44वें वर्ष या 61वें वर्ष लास्ट है आपका जीवन का भाग्योदय, इसमें होता ही होता है, विशेष आपका भाग्योदय होता है। मित्रों, अगर आपके अभी 33वें, 44वें, 61वें वर्ष चल रहे हों, तो आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लें, आपको बहुत ही बड़ा लाभ होने को जा रहा है। मित्रों, गोचर फल मैंने आपको बताया। वृषभ राशि वाले को उम्र के हिसाब से पूछा जाए, वृषभ राशि की उम्र ज्योतिष शास्त्र में आपके वर्णन दिया है कि उम्र आपका 85 वर्ष और 6 माह होता है। ये राशि के अनुसार आपकी आयु बताई जा रही है।
और व्यक्तिगत कुंडली दिखाने से आपको और भी 100% दिया जाएगा कि आपकी कितनी आयु है। मित्रों, आपको शादी भी करनी हो तो कन्या मकर राशि वाले से करें तो आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावे करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। और आपको दुश्मनी भी किस राशि वाले से होती है वह भी मैंने आपको अवगत करा ही देता हूँ आपको। जैसे कि आपको गुरु जिसके स्वामी हैं धनु, मीन और सिंह राशि वालों से आपको ना तो शादी और ना तो मित्रता करनी चाहिए। इनसे अगर ये सब करेंगे तो ज़िंदगी में आपको फिर नारकी जीवन बनकर रह जाएगा। इनसे आप दूर रहिए। लाभ भी लेना हो तो इनसे आप लाभ नहीं ले सकते हैं। आपकी कमज़ोरी को, आप अपनी कमज़ोरी को स्वीकारेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब जिनका मार्गदर्शन मिलता है उनसे आप थोड़ा सा दब के चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी के अक्षरता, जिद्दीपन के कारण आपके कई अवसर निकल जाते हैं। आप अपनी वाणी को संयमित कर लें और अपने क्रोध को अगर आप अंतर्ज्ञान से आप उसको अगर नियंत्रित कर लें तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला रहता है। आपको बीमारियां क्या होती हैं मित्रों? वृषभ राशि वालों को टॉन्सिल से संबंधित डिप्थीरिया, पायरिया। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन आया कि वृषभ राशि का जब तक मुंह में दांत अच्छा मजबूत रहता है तब तक आपका भाग्य साथ देता है। जहां दांत झड़ने लगे तो वृषभ राशि वाले समझ जाओ कि आपके भाग्य का भी पाया कमज़ोर हो जाता है और पिल्लर कमज़ोर हो जाता है। और उसके बाद बीमारियां भी आपको चारों तरफ से घेरने लगती है। पाचन क्रिया से संबंधित जलोदर आदि, लकवा आदि का भी हमला हो जाता है। ज़्यादा उम्र है तो इस साल 2024 में आप सावधानी रखें। बीच बीच में अपना चेकअप कराते रहें और उचित दवाइयों का प्रयोग करें। आयुर्वेदिक का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयोग करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को अगर ध्यान, पूजा, साधना करना है, आपको अपने साध्य का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप अपने साधन से, जो भी वृषभ राशि के साधक हैं उनको साधना कैसी करनी चाहिए, उनको दुर्गा माता, काली माता और ब्रह्मचारिणी माता आदि का पूजन पाठन करने से, षोडशी माता आदि की पूजन पठन विधिवत करते हैं तो आपका हर संकट, विपत्ति, आफत दूर हो जाता है। मित्रों, इस तरह से आप अपनी शत्रुता किससे नहीं करनी है, आपको किससे दूर रहना है, किससे लाभ मिलने वाला है आपको, आदि आदि चीज़ों के बारे में बताया। वृषभ राशि आप जानते हैं इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र का है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और अवधि 20 अप्रैल से 20 मई 21 मई के बीच का अगर आपका जन्म है तो ज़्यादा पावरफुल वृषभ राशि वाले माने जाते हैं। वृषभ राशि के मान लीजिए शुक्रवार का जन्म हो और आपका तारीख भी मान लीजिए 15 तारीख या 6 तारीख या 24 तारीख शुक्रवार का दिन हो, दिन का जन्म हो, रोहिणी नक्षत्र हो तो क्या कहना है, ऐसे आदमी को सिर्फ ही आप मिलान कर लीजिए, उस आदमी को आंखें बंद करके आप बोल दीजिए कि आप परम भाग्यवान हो, आपकी बात कभी कट नहीं सकती है। इस तरह ज्योतिष शास्त्र के मार्गदर्शन से, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन और उसकी गहराई को अगर आप समझेंगे तो आप जानते हैं भारतीय ज्योतिषियों के बारे में, मनुष्यों के बारे में कि इतनी इनकी दिव्य चक्षु है कि जिसको कि आप पढ़ कर चंद्र, सूर्य, मंगल सारे ग्रह को भी आप शोध करके उन पर हर चीज़ से अवगत हो सकते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि हैं पहले ही सब कुछ अपना ग्रंथों में दे रखा है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी विद्या अर्जन करके, थोड़ा सा संतत्व प्राप्त करके, थोड़ा सा विज्ञान का विद्या प्राप्त करके, थोड़ा सा इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो अभिमान में सब के सब तो नहीं, कुछ ऐसे हैं कि भगवान को ही नकारने लगते हैं, सत्ता को ही धिक्कारने लगते हैं और अपने मद में गलत कार्य कर बैठते हैं जिससे कि पदच्युत हो जाते हैं। अपने धर्म से जो विमुख होता है, जो अपने धर्म से डिग जाता है, जो पथभ्रष्ट होता है, वो चाहे कैसे भी पद पर पदासीन हो, आज नहीं तो कल उसका फिर मिट्टिया मेट, धूल धूसरित और कहीं का नहीं रहता है। ये चाहे राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित हो, कोई भी हो, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते रहेगा
तो जीवन में आज नहीं तो कल आपका अभी अंधेरा है तो उजाला आकर रहेगा। अगर उजाला है, अंधेरा युक्त कार्यक्रम कर रहे हैं आप, सबको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं और गलत सलाह दे रहे हैं और गलत नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपका पतन हो के रहेगा। ये शास्त्र सम्मत बात है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। इस धर्म ग्रंथों के वक्तव्य को, वचन के मार्गदर्शन को अपनाएंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे, कभी आपका कल्याण नहीं होगा। अगर अपने संत महात्मा श्रेष्ठ गुरुजन माता पिता के मार्गदर्शन में चलेंगे तो कोई आज तक ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि आपके लक्ष्य को, आपके एम को, आपके उद्देश्य को, आपके गोल को, आपके ड्रीम को इससे कोई वंचित कर सकता है। मित्रों, सभी मित्रों को हमारा राम राम एवं अपने हमारे प्रिय यजमानों जो हमसे हमारे वीडियो को इतना शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर हर बात से अवगत होते हैं और प्यारा सा कमेंट करते हैं, इससे हमारा और आपका प्रेम का और आगाध संबंध बनता है, अटूट संबंध बनता है। अंत में यही आपसे प्रार्थना, इसको अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए और पुनः आपको श्री राम में सब जग जाने करो प्रणाम।